रुकिए रुकिए, एक बात बतानी है आप सबको। क्या बताना है, सुनते जाइए। कह रहे हैं कि फिटनेस जिम जाके बनाई है। एक भाई का कमेंट आया कि क्या फिटनेस जिम जाके बनाई है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि फिटनेस जिम जाने से नहीं बनाई है। पहली तो मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। और मेहनत मैं अपने बाप के घर में भी मोटी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे मोटी होंगी। जिम जाने का मोटिवेशन क्या था और मैं क्यों और किन कारणों से जिम गई थी, मैं ये भी बता देती हूँ आप सबको। मैं जिम क्यों गई थी। मैं पहले कभी मोटी नहीं थी। मैं जिम गई हूँ 4 साल, 3 साल गई हूँ। और किसी की वजह से मेरी जिम छूट गई है। पर मैंने ये नहीं है कि मैंने जिम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैं जिम दोबारा जाऊँगी, अपने सपने दोबारा पूरे करूँगी, अपने शरीर की हेल्थ दोबारा ठीक करूँगी। मेरे जिम जाने का मोटिवेशन क्या था मैं आप सबको बताती हूँ। मुझे 2 लड़के हैं, 2 लड़के मेरे सीजर से हुए हैं। सीजर से हुए हैं तो बड़े ऑपरेशन से। बड़े वाले लड़के की वजह से नहीं, सॉरी। बड़े वाला लड़का जब मेरे 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, जब मेरे बच्चा मेरी टम्मी में था, तो मैं गिर गई थी बेड से। बेड पे बैठी थी या बैठी थी और बैठ के चाय पी रही थी, तो मैं बेड से नीचे गिर गई थी। पेट के बल जो गिरना होता है, पेट के बल गिर गई थी और बीपी बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी। मुझे खुद ये नहीं पता कि कब मुझे डॉक्टर के लेके गए हैं, कब मुझे डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट किया है और कब उस टाइम पे मेरा 8 माह बच्चा सीजर से पैदा करवाया गया, मुझे नहीं पता। तो ये सबसे बड़ा कारण है मेरे शरीर की बीमारियां बढ़ाने का, सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद दूसरा लड़का भी सीजर से हुआ, यानी कि दोनों लड़के मेरे बड़े ऑपरेशन से हैं। बीपी बढ़ने की वजह से डॉक्टर ने अपने, आजकल का सबको पता है कि डॉक्टरों के घर कैसे हैं। अगर आदमी छोटी सी भी बीमारी लेके चला जाए तो जाते ही इतना बड़ा पोथा बांध देते हैं। और चाहे तो किसी को नॉर्मल बेबी होना हो, सिर्फ काटने से मतलब, और काट दिया जाता है। और काट भी दिया था मुझे भी, आधे घंटे के अंदर अंदर काट दिया गया। 9 बजे मुझे हॉस्पिटल में लेके गया और आधे घंटे में 9:30 बजे मेरा बेबी टमी से बाहर भी था। और लड़का हुआ था, बड़े वाला लड़का जो 8 माह हुआ था। तो उसकी बाद, ये जो 8 माह होने की बात है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेरा जिम जाने का कारण क्या था मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो उसके बाद मेरे शरीर एक जैसा नहीं रहता है। कटने के बाद इंसान का शरीर एक जैसा नहीं रहता है। तो मेरे शरीर में कमियाँ आने लग गई। कमी आने के बाद एकदम से कमियां नहीं दिखती। किसी को एकदम से चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद घाव ठीक होता है, या उसके बाद घाव के अंदर कितनी कमी रह गई कितनी नहीं, ये बाद में शुरू होती हैं, टाइम टू टाइम। तो मेरे जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो मेरे पैरों में दर्द रहने लग गया। सुबह के टाइम उठती तो पैरों में, बेड से उतरती तो पैरों में दर्द, बैठती तो पैरों में दर्द, पैडियों में चढ़ती तो पैरों में दर्द। तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। क्यों? क्योंकि सीज़र के बाद जब औरतों को सीज़र से बच्चे होते हैं तो बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। कमर में दर्द बनने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे, पैरों में दर्द होने लग गया था कि पैरों से चलना मुश्किल हो गया था। इतनी परेशानियां झेलने लगी थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया। ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैं पार्कों में गई, घूमने भी गई, अपने आप को टाइम दिया, खाना पीना मेरा अच्छा था। पर वो जो कहते हैं ना कि शरीर को जो मेहनत करने की आदत थी, वो मेहनत नहीं हो पा रही थी। क्यों मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने, सीधी सी बात आप सबको एक चीज़ बताती, गोबर के तसले सर पे ढोने से लेके सर पे, आज तो छोटी छोटी पुलियाँ बनती है गेहूं की। पहले भरोटे, भरोटे क्या होते हैं जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। पहले पूरे बड़े बड़े बंडल सर पे ढो रखे हैं। तूड़ियाँ 5-5, 6-6 किलो की किले होते हैं, उनकी निकलवा रखी है। बीज कैसे बोया जाता है, कैसे उगता है, कितना पानी दिया जाता है, खेत में पानी दिया जाता है नहीं जाता। खेत के किसान के बच्चे जो है उनको समझ में आ जाएगी कितनी मेहनत होती है और क्या नहीं। घर में खेत भी थे, भैंसें भी थी बहुत सारी, 4-4 मेरे से छोटे बच्चे भी थे, पढ़ाई भी थी, घर की जिम्मेवारियां भी थी, सबसे बड़ा बच्चा भी था। तो ये देखो कितनी मेहनत की होगी। पहले घर से पहले शुरुआत 8 साल की उम्र में रोटियां बनाने सीख गई थी चूल्हे पे। तो ये देखो कब से मेहनत, रोटी चूल्हे पे, सब्जी रोटी, दूध निकालना, ये चीज़ें सारी चीज़ें, सारा चीज़ किया है मैंने जो एक करते हैं। और प्रॉपर शहर में रह के किया है ये सारी चीज़ें। ये नहीं कि गांव में रहती थी, प्रॉपर शहर में, जिन शहर में प्रॉपर शहर में रह के करती थी।
तो उसके बाद फिर ये परेशानियाँ शुरू हुई। वो कहते हैं ना कि लकड़ी पड़ी पड़ी घुन लग जाता है, ये सच्चाई है, लकड़ी में पड़े पड़े घुन लग जाता है। जो इंसान मेहनत करता रहता है तो उसका शरीर चलता रहता है। मेहनत बहुत करती थी, पर वो जो कहते हैं ना एक ओवर मेहनत की ज़रूरत, ओवर मेहनत यहाँ पे थी नहीं। तो फिर डॉक्टर ने मुझे सजेशन किया कि आप जिम ज्वाइन करो, और जिम ज्वाइन करने से ये सच्चाई है, मैंने जिम 4-4 घंटे की है, 3-3 घंटे की है, 2.5-2.5 घंटे जिम की है मैंने। इतना वर्कआउट करती हूँ मैं, इतना वर्कआउट करती हूँ, आज भी करती हूँ। और आज भी सिर्फ 2 महीने 3 महीने हुए मुझे छोड़े हुए जिम, सिर्फ 3 महीने हुए। उसके बाद मैं जिम छोड़ने के बाद बिल्कुल मैं सूखती चली गई हूँ। मेरे पैरों में पेन होने लग गया था, जिसकी वजह से फिर मेरे सारी बीमारियां ठीक हो गई। क्योंकि जिम वर्कआउट करना कोई खेल नहीं है या हर किसी के लिए शौक नहीं है। वर्कआउट करना यानी कि अपने आप को शरीर लोहे के साथ लोहा बना के मेहनत करना, अपने शरीर को ठीक रखना, मेंटली हरासमेंट दूर होती है, ये सच्चाई है। 2-3 घंटे घर की भड़क से पीछा छूट जाता है, सारी चीज़ें पीछे रह जाती है। घर से निकलते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, वर्कआउट करते हैं, खुद को टाइम देते हैं। जो हमें महादेव के गाने पसंद है, लीड्स लगाते हैं, लीड लगा के थोड़ी देर अपने आप को टाइम देते, रेस्ट पीस अपने आप को। सच में जो टाइम हम घर में रह के किसी टाइम नहीं दे पाते, घर में बाहर कहीं भी नहीं, वो टाइम हम जिम में जाके देते अपने आप को, और वो टाइम हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिट होता है। वो दिमाग ठीक रहता है, खुद को टाइम दिया जाता है, दूसरी भड़कों से पीछा छूट जाता है, चिंताओं से पीछा छूट जाता है। तो जिम का मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ये था। तो मेरा जिम जाने का पर्पज़ ये था कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, और मैं ठीक भी हो गई थी, और मैं ठीक हूँ। अब ये नहीं है कि मैं ठीक नहीं, मैं ठीक हूँ। बट मेरा मोटिवेशन एक और है कि मेरे बच्चे थोड़े से और ऊपर हो जाए। अभी एक बच्चा 13 साल का है, एक 14 साल का है, वैसे 14वें में लग गया है, एक 15वें में लग गया है। जब तक ये 16 साल का ना हो जाए, 16-17 साल का ना हो जाए, तब तक मैं इनको जिम नहीं जाने दूँगी। इनके मन में आती है जिम में जाने की, आती है, पर मैं नहीं जाने देती, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे एज शरीर की ग्रोथ हो, एज की ग्रोथ हो, उसके बाद थोड़ा सा हेल्थ में ठीक हो, तो अपने आप में मैं इनको जिम भी करना सिखा दूँगी, और मैं खुद इनका ट्रेनर बनूँगी। मैं इनको खुद जिम करना सिखाऊँगी। ये नहीं कि जिम में जाके शरीर को तोड़ना है, नहीं, शरीर से वो काम लेना है जो हम शरीर के लिए कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, दिखावा नहीं। देसी खाती थी, हेल्दी खाती थी, घर का खाती थी, बढ़िया खाती थी, अच्छा खाती थी, और खा रही थी। उस टाइम में जिम में जाती थी तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती थी, खाने का ध्यान भी रखती थी। जिम में जाने से भूख भी लगती थी, और टाइम भी दिया जाता था, और सारी मेंटेनेंस, सारी चीज़ें ठीक होती थी। और ये नहीं कि डंबल नहीं ला रखे, डंबल घर पे भी ला रखे। ये देखो, ये रखे हुए, शायद आप सबको दिखाई दे, वैसे अभी दिखाई देती हूँ मैं आप सबको उठा के। डंबल आ गए, 3 kg के डंबल है, तो ला रखे हैं। बस टाइम नहीं मिल रहा। टाइम क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि भाग दौड़ हो रही है, अकेली हूँ, बच्चों की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारी, चिंता, भड़क, बहुत सारी परेशानियाँ थी। पर वो सारी चीज़ों को लेट गो करके, पीछे छोड़ छोड़ के, एक एक चीज़ को पीछे हटा रही हूँ, और अपने आप को मेंटली पीस दे रही हूँ। मेंटली पीस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है, अपने लिए खुद की पहचान बनानी है। तो बहुत भाग लिया दूसरों के लिए, बहुत दूसरों के लिए कर लिया। तो अब सिर्फ मोटिवेशन एक है, घर पे रह के वर्कआउट भी करूँगी, FB पे ध्यान भी दूँगी, और अपने काम पे भी ध्यान दूँगी, और बच्चों पे भी ध्यान दूँगी। बाकी सारी चीज़ों को जो इतने साल से झेल रही थी, वो चीज़ों को छोड़ दूँगी। और रही बात बाकी अपने आप के लिए बहुत कुछ करना है, और आप सबका साथ और सपोर्ट बन रहा तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे। और आप सब साथ सपोर्ट और देते रहना प्लीज़। और कमेंट्स में बताना कि जिम क्यों ज़रूरी थी, और कौन कौन जिम जाता है और कौन कौन नहीं जाता। और मैं वर्कआउट दोबारा शुरू करूँगी। और हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ढेर सारा पानी पीजिए। और मैं सच में, मैं जिम में जाती थी, एक चीज़ मैं आप सबको बताना भूल गई कि जिम में जाती थी ना, मैं कम से कम भी 2-2 लीटर पानी पी जाती थी उस टाइम पे। घर पे रह के पानी नहीं पी जाता, पर वर्कआउट के टाइम पे मैं एक एक 1-1 बोतल पानी पी, जो हमारा शेकर होता है ना, 1-1 लीटर शेकर पी जाती थी। तो देखो कितना टाइम, कितना बेनिफिट होता है जिम में जाने का। जिम में जाने का मोटिवेशन बहुत बहुत, जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने से नहीं है, मेंटेनेंस ज़रूरी है, मेंटली पीस ज़रूरी है। बॉडी तो अपने आप ही बन जाती है जब हम अच्छे से वर्कआउट करते हैं। तो अपने आप वर्कआउट होता है दिमाग से, ना कि शरीर से। दिमाग से वर्कआउट करने से ही बॉडी बनती है। और मेरे को बोला गया था कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, बना के मैंने दिखाई थी। पर मुझे वो बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर सूट नहीं आते, फंसने लग जाते हैं गर्मियों में। सूट
पहनने में दिक्कत होने लगी थी, तो फिर मैंने अपने आप को डाउन कर दिया, क्योंकि मुझे सांड नहीं बनना था। मैं औरत हूँ, औरत की तरह रहना चाहती हूँ, ना कि मुझे ये बनाना था। और ये मैंने बना के दिखाए थे, किसी ने मुझे चैलेंज किया था, तो मैंने बना के भी दिखाए थे 1-1.5 महीने में मेरे वर्कआउट में। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं बना के दिखाऊंगी। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। जिम में जाने का मोटिवेशन मेरा ये था। और जिम जाना ज़रूरी है, मेंटली हेरासमेंट ठीक होती है, मेंटली पीस मिलता है, खुद को टाइम मिलता है, और खुद की ज़िंदगी सच में वो जो कहते हैं ना कि बनाने में अगर अपने आप को टाइम लगाओगे तो बनती है और बने रहोगे। तो फिटनेस पहले से भी थी, है और रहेगी। अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अच्छा मेंटेनेंस अपने आप को रखो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, देसी खाओ, बढ़िया खाओ, बाहर का फास्ट फूड छोड़ दो, घर का अच्छा बनवा के खाओ, घर में जो खाने का मन करे वो खाओ, पर घर का खाओ। घर का खाना सबसे बेस्ट और हेल्दी फूड है इस शरीर के लिए। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। कमेंट्स में बताना कि कौन कौन जिम में जाता है और कौन कौन किस कारणों से जिम में गया है। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।